बैक नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। अभी आपको बताते चले कि वैसे भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है, स्पेशली लड़कियां बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, हर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, हॉकी हो, क्रिकेट हो, माशाल्लाह से बैडमिंटन में भी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। पाकिस्तान का नाम अब इंशाल्लाह वेरी सून बाहर भी रोशन किया जाएगा, जैसे बाकी स्पोर्ट्स में किया जाता है। जैसे क्रिकेट में पाकिस्तानी खिलाड़ी जब खेल के आते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। आप देखते हैं कि पाकिस्तान की आवाम कितनी जज्बाती हो जाती है जब पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है और हम उनके लिए कितनी दुआएं कर रही होती है। इसी तरह हमारी बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियां जो है वो बैडमिंटन में भी बड़ा अच्छा अपना रोल प्ले कर रही हैं और बहुत सी लड़कियों के लिए वो एक आइडलाइज बन चुकी हैं। अभी दो सिस्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी क्यूट सी। वैसे तो आपने दो सिस्टर्स को देखा होगा लड़ते झगड़ते हुए, लेकिन हमारी जो दो बहनें, ये बड़ी खूबसूरत बहनें आपस में मिल के बैडमिंटन भी खेल रही हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि नेशनल जितने भी अवार्ड्स होते हैं इन्होंने अपना हक उस पर रखा हुआ है जी। वो अपना वो अवार्ड किसी को नहीं दे रहे, वो जनाब इन्हीं के पास है। हमारे साथ दो बैडमिंटन प्लेयर जो हैं अलजा तारिक और सुमैया तारिक आज पाकिस्तान के साथ की मेहमान बनी है। मैं वेलकम करती हूँ। सुमैया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सुमैया जो है जूनियर चैंपियनशिप इन्हीं के पास है, ये टाइटल इनके पास है। और इनके साथ अलजा तारिक मौजूद है जिनके पास सीनियर चैंपियनशिप का टाइटल भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अलजा, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अलजा, पहले तो मुझे आप अपने नाम के हवाले से बताइए। बहुत ही मुख्तलिफ सा आपका नाम है अलजा, इसका मतलब क्या है? मेरा नाम का मतलब है शिफात करने वाली, और ये एक अरेबिक नेम है, यूनिक नेम है मेरा, या किसी का नहीं। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मैंने अभी तक अलजा किसी का नाम नहीं सुना रियल लाइफ में ना, कि मतलब नॉवेल्स वगैरह में किसी का होता होगा, कहीं आपने पढ़ा होगा, लेकिन वैसे नहीं सुना। अलजा, आप बड़ी हैं या सुमैया? मैं बड़ी हूँ। अच्छा, आप बड़ी हैं। अच्छा सुमैया, पता नहीं क्यों बड़ी लग रही है, हालांकि वो छोटी है। सुमैया, कभी किसी ने आपको ये कहा? जी, मुझे सब यही कहते हैं, और इवन के अलजा को मेरी छोटी सिस्टर समझते हैं, पर बस वो हमारा हाइट का थोड़ा सा वो है। आप डांटती तो नहीं है सबके सामने उनको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम ऐसी सिस्टर्स नहीं है, हम बहुत प्यार से रहते हैं, मोहब्बत से रहने वाली है जी। अच्छा अलजा, आपसे आगाज करेंगे, किस तरह से बैडमिंटन में आए? मतलब आज माशाल्लाह से पाकिस्तानी जो लड़कियां हैं वो क्रिकेट में भी बड़ा अपना नाम पैदा करी है, लेकिन आपने बैडमिंटन को क्यों चूज किया? वो बचपन से कोई ना शौक था कि कोई ना कोई स्पोर्ट्स में जाए, तो बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक था। तो हमने ऐसा, मतलब मेरे फादर ने हमसे पूछा कि आपने कोई स्पोर्ट्स करना है, तो हमने कहा जी हमने करना है, और डायरेक्टली हम लोग बैडमिंटन में आ गए। और मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों बैडमिंटन में आ गए। आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता करने शुरू हो गए। वैसे तो हमें लगता नहीं था, हमने सोचा था कि सिर्फ स्कूल लेवल कॉलेज लेवल पे खेलेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वर्क हार्ड करते करते हम नेशनल जूनियर चैंपियन बनी अंडर 18 की 2018 में। तो फिर सोच लिया कि अब मैंने कौमी चैंपियन बनना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, पाकिस्तान से बाहर जाना है, ओलंपिक खेलना है। तो उसको फिर और हार्डवर्क करते गए, कभी कोई ट्रेनिंग करने, कभी मलेशिया गए, कभी इस्लामाबाद गए, और इसी तरह हमारा सफर चलता गया। अच्छा गुड, ये बहुत अच्छी बात है। सुमैया, आप मुझे बताएं, आपको बैडमिंटन प्लेयर ही बनना था, या जब आपने अलजा को देखा और आपने कहा वाह ये तो बड़ा अच्छा काम करी है और बड़ा फिट गेम है, एंजॉय भी कर रही है, प्ले भी कर रही है, नाम भी पैदा करी है, तो आप इसलिए बैडमिंटन में आई? नहीं, ये है कि हम सिस्टर्स ने दोनों ने साथ ही स्टार्ट किया था। साथ स्टार्ट किया था। हम आई थिंक मैं 10 की थी और ये 11 की थी, तो हमने साथ ही स्टार्ट किया था। साथ ही हम खेलते थे और मतलब एक दूसरे को देख के सीखते भी थे, पर हमने साथ ही दोनों ने स्टार्ट किया था। और यही सोचा था कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, सिर्फ ये छोटे लेवल पे नहीं खेलना, इंटरनेशनल पे जाना है। अच्छा चले, मुझे दोनों में ये बताएं कि दोनों में से ज्यादा अच्छा बैडमिंटन कौन खेलता है, अच्छी प्लेयर कौन है? जी सुमैया। हमसे सब यही क्वेश्चन करते हैं, तो अलजा जो है ना वो मुझसे मतलब अच्छा खेलती है, वो माशाल्लाह से गॉड गिफ्टेड भी है और वो बहुत अच्छा खेलती है। अच्छा अलजा, आप यकीनन सियासी बयान नहीं होगा, अलजा आप ज्यादा अच्छा खेलती हैं? जी, मेरा ये कि मैं लेफ्ट हैंडर प्लेयर हूँ और पाकिस्तान में लेफ्ट हैंडर प्लेयर बहुत कम है, तो इस वजह से मैं अच्छा भी खेलती हूँ और शायद मैं गॉड गिफ्टेड भी हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए, लेफ्ट हैंडेड जो आपने कहा, खुद जिक्र किया कि कम है प्लेयर, तो क्या कोई फायदा होता है लेफ्ट हैंडेड खेलने वालों को? मेरे ख्याल में सब यही कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड जो प्लेयर्स होते हैं उनको पहले से उनके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो सबको ज़्यादा जल्दी समझ सकते हैं। हाँ, और ये समझते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था, मेरी बहन ने भी स्टार्ट किया था, हम दोनों इक्वली थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वर्क हार्ड करते गए तब मैं आज यहाँ तक पहुँची, वरना
मुझे नहीं ख्याल, मेरा नहीं ख्याल, अगर मैं हमें हो गए 7 इयर्स खेलते हुए, अगर कोई 2 या 3 साल के बाद मैं चैंपियन बनती तो मैं कह सकती थी कि मैं गॉड गिफ्टेड हूँ, लेकिन पूरे 7 इयर्स के बाद वो मेहनत करके इतनी मेहनत की है, उसके बाद यहाँ तक पहुंची हूँ, तो इसलिए हाँ, इसका मतलब है अलजा गॉड गिफ्टेड तो होता है टैलेंट आपके अंदर मौजूद, उसको निखारने के लिए आपको मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ती है आगे आने के लिए, ऐसे ही अलजा? जी जी, सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट छुपा होता है, लेकिन कुछ होते हैं जो उसको निखार जाते हैं और कुछ होते हैं जो उसको समझ ही नहीं सकते। तो सुमैया से पूछूंगी, सुमैया क्या बैडमिंटन एक मुश्किल खेल है? जी, गेम्स तो सारे ही मुश्किल हैं अगर आप मेहनत करो, हमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। हम बैडमिंटन, कोई भी गेम इजी नहीं है, पर बैडमिंटन भी एक मुश्किल गेम है। लोग समझते हैं कि बैडमिंटन बस एक खड़े होकर सिर्फ मारनी होती है शटल, पर उसके शटल के पीछे भागना पड़ता है, उसे उठाना पड़ता है। फोकस आपका बड़ा अच्छा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किधर जा रही है आपकी शटल और आपने किस तरह से मूव करना है। जी, हमारा माइंड, मतलब हमारी बैडमिंटन गेम पावर की तो नहीं है, पर हमारी गेम माइंड की है, टेक्निक की है। हाँ, टेक्निक की है, वेरी नाइस, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपको मुश्किल लगता है, आपको लगता है कि बैडमिंटन एक मुश्किल तरीन गेम है, या आपको लगता है नहीं आसान है, अगर इसमें मेहनत की जाए तो आप आसानी से इसके जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निक्स है, वो आप आसानी से सीख सकते हैं, जैसे सुमैया कह रही है? नहीं, बैडमिंटन बहुत डिफिकल्ट गेम है और ये इसको समझने के लिए आपके पास बहुत अच्छा माइंड होना चाहिए और आई कांटेक्ट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप शटल को आते जाते देख सको। उसके बाद क्योंकि ये सारा गेम है टेक्निक का, ये कोई पावर का गेम नहीं, पावर हम लगा लेते हैं आराम से, लेकिन हमारा मेंटल और टेक्निक का वो बहुत मुश्किल होता है, वो समझना, उसके बाद उसको शटल के साथ अप्लाई करना, उसको जब आप मैच खेल रहे हो ड्यूरिंग मैच उसको अप्लाई करना, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। वेरी नाइस, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें मतलब पावर का नहीं है इतना, लेकिन आपका माइंड और आपको बहुत एक्टिव होना पड़ता है जब आप प्ले कर रहे होते हैं ना, आपको दिमाग भी चलना चाहिए, आपकी आंखें भी चलनी चाहिए, ऑफ कोर्स आपकी टांगें भी चलनी चाहिए जब आपने मूव करना है। अच्छा, आप नेशनल मतलब आपने जितने भी टूर्नामेंट्स हुए उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, टाइटल अपने नाम किया, तो आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में जितने टूर्नामेंट्स होने चाहिए बैडमिंटन को लेके, क्या उतने होते हैं? पहले तो ये था कि टूर्नामेंट्स कम होते थे, कोई क्योंकि 3 मंथ्स का गैप और 4 मंथ्स के गैप के बाद टूर्नामेंट होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारी मतलब स्पोर्ट्स भी डेवलप हो रहा है और अच्छा इस्टेब्लिश हो गया है इतना कि अब वो हर मतलब 1.5 मंथ के बाद या 2 मंथ्स के बाद हमारा टूर्नामेंट कोई ना कोई होता है। जैसे अभी रिसेंटली 2021 में हम लोग दिसंबर में सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में जब मैं चैम्पियन बन के आई यहाँ पे, उसके बाद वहीं पे हमारे जो प्रेसिडेंट है बैडमिंटन की, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अगले 1.5 मंथ बाद और 2 मंथ्स बाद हमारी नेशनल एक और आ रही है। और वही हुआ कि अब हमारी 25 फेब से नेशनल स्टार्ट हो रही है। गुड। सुमैया, आप क्या समझती हैं कि जितने ज्यादा टूर्नामेंट्स होंगे प्लेयर्स को उतना फायदा होता है? जी, जितने ज़्यादा टूर्नामेंट्स होते हैं उतना हमारा टैलेंट आगे आता है और हमें और हम जो खेल रहे हैं उन्हें भी अच्छा लगता है कि हमारे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, हम उसमें अपना अच्छे से अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिस भी टूर्नामेंट में हम जाते हैं उसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छी से ट्रेनिंग करके जाते हैं, तो ये है। अच्छा, ठीक है। अलजा, मुझे बताइएगा टूर्नामेंट से पहले कितनी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी होती है? अगर टूर्नामेंट आ गया है सर पे, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका खास ख्याल रखना पड़ता है? सब जैसे हमारा जैसे कोई भी टूर्नामेंट आ जाता है नजदीक, या वैसे तो होता है कि हम अपनी ना मैच अपना ट्रेनिंग करते ही रहते हैं, छोड़ते मतलब नहीं है कि रूटीन का हिस्सा है। जी, ये हमारी रूटीन का हिस्सा है, ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है कि हमने ये करनी ही करनी है और ये डेली करनी है। ये नहीं कि आपको कोई टूर्नामेंट आया तो 1 महीने पहले या 2 महीने पहले आपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, नहीं। हम लोग जब टूर्नामेंट होता है उसमें भी ट्रेनिंग करके, उसके बाद जब जैसे ही टूर्नामेंट खत्म होता है उससे नेक्स्ट डे से हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर मैचेस आते हैं तब भी ट्रेनिंग करते हैं। बस यही खास ख्याल रखना है कि आप अगर ज़्यादा ट्रेनिंग हो गई आपकी और अगर 5-6 दिन है आपके कोई बॉडी में पेन है तो आप रेस्ट कर लो, और यह कि अगर आपका टूर्नामेंट नज़दीक है तो कोई ऐसा काम नहीं करो जिसमें आपका कोई मसल या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए जो रिकवर ना हो सके। तो बस इसी चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ता है, बाकी तो नॉर्मल ही है, मतलब नॉर्मल चीज़ है। अच्छा सुमैया, कितनी प्रैक्टिस करती हैं आप? अगर मैच ना भी हो, डेली रूटीन में कितनी प्रैक्टिस है, कितने घंटे आप अपनी इस बैडमिंटन जो आपकी गेम है उसको देती हैं? डेली रूटीन में तो ये है कि हम 2 आवर्स मिनिमम 2 आवर्स तो ज़रूर हम बैडमिंटन खेलते हैं। उसके अलावा हमने दोपहर में या शाम को कोई ऐसा टाइम रखा है जिसमें हमने फ़िज़िकल भी करनी है, और बैडमिंटन के साथ साथ हम फिज़िकल भी करते हैं। मतलब ये नहीं है कि सारा दिन बस बैडमिंटन ही खेलना है, हमने उसके साथ अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, अपने स्टेमिना को रिकवर करने के लिए हम फिज़िकल भी साथ साथ करते हैं। अच्छा, स्टेमिना को मेंटेन करने के लिए, स्टेमिना आपका जो है वो मेंटेन रहे और उसके अलावा फिजिकल फिटनेस
फिटनेस के हवाले से बताएं, क्या जिम वगैरह करती हैं, डाइट का खास ख्याल रखती हैं, क्या क्या चीज़ें कर रही होती हैं? जी, डाइट का तो हम खास ख्याल रखते हैं और बहुत अच्छा, मतलब डाइट हम लोग अपनी ख़राब नहीं करते। जो डाइट हमें न्यूट्रिशन से बताई हुई है हम वही डाइट इस्तेमाल करते हैं। बाकी जिम वगैरह तो एज हमारी अभी छोटी है, तो हम जो हल्की फुल्की जो जिम की ट्रेनिंग होती है बस वो करते हैं। बाकी जो हम अगर वेट ना भी उठाएं तो हम सिंपल करते हैं, पर ट्रेनिंग हम करते हैं, वॉक वगैरह, रनिंग वगैरह ये करती है। अलजा अभी इसी तरह से ट्रेनिंग करती हैं अपनी? जी जी, क्योंकि जिम जो अंडर 18 है उनके लिए जिम अलाउ नहीं होता। तो अभी मैं 17 साल की हूँ और मेरी सिस्टर अभी 16 ईयर्स ओल्ड है। तो अभी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अभी हमारे कोच भी हमें ये नहीं कहते कि आप लोग जिम करो। बस नॉर्मल हो गया कि अगर आपने वेट ट्रेनिंग करनी है तो थोड़ी बहुत कर ली और बैंड्स के साथ कर ली, कुछ उसके अलावा वैसे नहीं। आप पुशअप्स कर लिए, कुछ और कोई हैंड्स की एक्सरसाइज कर ली, वैसे नॉर्मल जो एक्सरसाइज होती है वो जिम हमें अलाउ नहीं है अभी तक कि हम जिम कर सकें। हाँ, क्योंकि आप अंडर एज हो। अच्छा, मुझे दोनों में से बताओ कि ज्यादा स्टडी में कौन अच्छा है और ज्यादा दिल लगा के कौन पढ़ता है? क्योंकि एक क्वालिटी तो माशाल्लाह से बहुत ही आला है, आप लोग बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो सुमैया पहले बताएगी। स्टडीज में भी अलजा ही अच्छी है। अलजा ऐसे ही है जी, बस क्योंकि दोनों चीज़ों के लिए टाइम रखा हुआ है तो वो उसी के साथ मैनेज करती हूँ, तो इसलिए अच्छी हूँ। अच्छा सुमैया, आपका क्या दिल नहीं करता या वैसे आपको होता है कि अच्छा ठीक है एक काम मैं ज्यादा अच्छे से कर रही हूँ तो ठीक है, अगर थोड़ा सा इग्नोर कर भी रही हूँ स्टडी को तो नो प्रॉब्लम? हाँ, ये है कि जब मैंने ये मतलब मेरे माइंड में ये हो रहा था ना कि मेरी ट्रेनिंग अच्छी हुई है, फिर मैं कहती हूँ यार मैं ना बस स्टडी थोड़ा पीछे कर देती हूँ। पर मेरा ये है कि जब मेरे पेपर्स करीब आने लगते ना तो मैं ज्यादा पढ़ती हूँ, और जब पेपर्स दूर चले जाते ना तो मैं कहती हूँ यार जब वो करीब आएंगे ना मैं तब पढ़ूंगी। और अलजा जैसे अलजा के पेपर होते हैं और उसको पता है अब मेरे फर्स्ट ईयर के पेपर होने, तो वो अभी से स्टार्ट कर देगी, मैं एंड में जाके स्टार्ट करती हूँ। मतलब आप वो वाली बच्ची जब एग्जाम की डेट शीट आ जाती है, आप कहती है अच्छा ये जो गैप आएगा ना 2 दिन का, इसमें मैं इतना याद कर लूंगी, इसमें मैं जो मेरी छुट्टी है उसमें मैं ये याद कर लूंगी, फिर आगे ये थोड़ा सा तो रह गया उसे मैं याद कर लूंगी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि बीइंग अ गर्ल माशाल्लाह से आप कोयटा से आपका ताल्लुक है, तो किस तरह से मतलब लोगों ने कैसे ट्रीट किया? ऑफ कोर्स फैमिली तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती होगी, इसलिए आप लोग इस गेम में हैं। तो इर्द गिर्द के लोगों ने कैसा आपको मोटिवेट किया? क्या किसी लोगों ने कोई सोसाइटी प्रेशर रहा जब आप इस गेम्स में आई या आपने बैडमिंटन स्टार्ट किया? ऐसे तो क्योंकि वैसे कोयटा इतना है कि मतलब वहाँ पे हम ना इतना ट्रेनिंग नहीं कर सकते वहाँ, क्योंकि हम फीमेल्स हैं और फीमेल्स किसी स्पोर्ट्स करना तो ये बहुत मुश्किल काम है। तो वहाँ पे लोगों ने मतलब मोटिवेट तो नहीं किया, लेकिन इतना कोई बस ये था कि बातें तो हर कोई करता है कि लड़कियां हैं, स्पोर्ट्स है और यहाँ का ऐसा माहौल नहीं है, तो बस इतनी ऐसी बातें थी। लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा अच्छा बैडमिंटन खेलना शुरू हो गए तो फिर हम इस्लामाबाद चले गए। इस्लामाबाद जब गए वहाँ पे हमने सर रजीदीन अहमद थे, उन्होंने हमें बहुत ट्रेनिंग करवाई, जितना उनसे हो सकता था एफर्ट उन्होंने हमारे साथ करी। कि उसके बाद फिर अब मैं इधर आ गई हूँ लाहौर में, और लाहौर में मैं कैनेट कॉलेज में पढ़ती हूँ, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। एजुकेशन तो मुझे वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन बैडमिंटन में भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जी, और मेरे जो कोच हैं सर उस्मान, वो भी अभी मुझ पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जितना क्योंकि वो इतना मुझसे मेरे साथ मेहनत करते हैं कि वो रेगुलर आते हैं और मुझे हर पॉइंट्स बताते हैं कि आपका ये मसला है, आपका ये मसला है। तो इसलिए मैं क्योंकि कोचेस जो होते हैं ना वो आपको ना बस आपको मैचेस खिलाएंगे और अगर आप हार जाओगे ना तो वो कहेंगे कोई बात नहीं, वेल डन, नेक्स्ट टाइम अच्छा खेलना। पर जो हमारे यहाँ पे कोच हैं सर उस्मान, वो हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, वो हमें हर पॉइंट बताते हैं गेम के बीच में कहाँ पे थी, क्या रीजन हुई, क्या रीजन थी और आप इसकी वजह से क्यों हारे। और जब उन्होंने सारी हमारी गेम देखी तो उन्होंने हमें उसी पॉइंट जो हमारे वीक थे उन पे उन्होंने हमें ट्रेनिंग करवाई। अच्छा, आप दोनों के सेम कोच हैं जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं? जी, हमारे सेम ठीक है। तो आपको देखने के बाद कोयटा की जो और बच्चियां हैं जब वो आपको देखती होंगी, ऑफ कोर्स जब आप टाइटल जीतती हैं या आप प्रैक्टिस कर रही होती हैं तो उनकी ख्वाहिशात बड़ी, उन्होंने कहा कि मुझे भी स्पोर्ट्स में आना, कि वहाँ की और बच्चियां आगे हैं स्पोर्ट्स में? वैसे तो बलूचिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, वहाँ पे बहुत टैलेंट है। वहाँ पे कराची की भी बहुत लड़कियां खेलती हैं, इवन के जो
पर्शियंस लड़कियां होती हैं वो भी बहुत खेलती हैं, और हर गेम में कोई कराटे में हो गया, कोई ताइक्वांडो में, कोई क्रिकेट में। बस बैडमिंटन में यह है कि बैडमिंटन में बलूचिस्तान सिस्टर ही थे बैडमिंटन खेलने वाले, तो वहां पे और कोई ना टूर्नामेंट्स होते थे, हमें पता ही नहीं चलता था कि हम कितने अच्छे हो गए हैं, और हमारा अगर मैच कोई जज नहीं करने वाला था। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने सोचा कि हम ना वहां से निकल आते हैं। फिर लोगों ने भी हमें मशवरा दिया कि आप ऐसा करें, आप कोयटा से निकल आए बाहर, ताकि आप ट्रेनिंग करें, उसके बाद ट्रेनिंग कर सकें। जी, अच्छी ट्रेनिंग करने के बाद ही आप पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट होंगे और फिर आगे जाएंगे। तो फिर इसी तरह मेरे फादर ने हमें बाहर यहाँ इस्लामाबाद भेज दिया। अच्छा, गुड। सुमैया, आप मुझे बताएं कि आप जो लड़कियां देखने वाली हैं कि जो स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो है ना, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो उनके पेरेंट्स उन पर ट्रस्ट नहीं करते, या कुछ स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं, फैमिली पीछे उनके, तो वो उनको सपोर्ट नहीं करता। तो जो स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं वो ज़रूर स्पोर्ट्स में आए। आप अपने स्पोर्ट्स के साथ साथ अपने स्टडीज़ को भी मेंटेन रख सकते हैं। ये नहीं है कि बस एक स्पोर्ट्स सिर्फ टाइम पास है, स्पोर्ट्स भी एक पैशन है, और हमारा पैशन स्पोर्ट्स है। हम साथ साथ स्टडी भी मेंटेन रखते हैं, पर स्पोर्ट्स और स्टडी दोनों के लिए आप टाइम निकाल सकते हैं। जो स्पोर्ट्स में आना चाहता है वो ज़रूर आए। ठीक है जी। अलजा, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भी यही कहना चाहूँगी जो मेरी सिस्टर ने कहा, सेम वर्ड्स। लेकिन ये होता है कि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी अगर स्पोर्ट्स में चले गए तो ऐसा ना हो कि वो पढ़ाई से पीछे, क्योंकि आजकल का यही ऐसा सोसाइटी है, हमारा यही कहते हैं कि ना बच्चा हो या बच्ची हो, उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए। स्पोर्ट्स तो ऐसी चीज़ है कि वो स्पोर्ट्स का कोई कोई आगे फ्यूचर नहीं है, एजुकेशन का आगे फ्यूचर है, और इसमें ये कर सकते हैं। लोगों के कॉन्सेप्ट होते हैं ना जी, तो सब यही कहते हैं। तो इसलिए आजकल अगर कोई इंसान सोचता भी है ना कि कोई लड़की हो या कोई लड़का कि मैंने स्पोर्ट्स करना है या मुझे वो स्पोर्ट्स पसंद है, मैंने जैसे कोई स्कूल्स की एक्टिविटीज़ हो गई हैं या कुछ भी हो जाता है, अगर वो उसमें भी पार्टिसिपेट कर देना तो उसके पेरेंट्स यही बोलने लग जाते हैं कि तुम स्पोर्ट्स में नहीं जाओ, बस तुम पढ़ो किताबी कीड़ा बन के रहो। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमें शुक्र ऐसे नहीं बोला, हमें जितना टैलेंट है उन्होंने हमें उतना सपोर्ट किया है। और मैं चाहती हूँ जिस तरह मेरे वालिदैन हमें सपोर्ट करते हैं, ऐसे सबके पेरेंट्स उन्हें अपनी बच्चियों और बच्चों को सपोर्ट करें और ट्रस्ट भी करें। थैंक यू सो मच अलजा। सुमैया, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अभी आप बहुत छोटी हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। अभी भी बहुत अच्छा आप लोग प्ले करें, ढेरों नेक ख्वाहिशात आप लोगों के साथ है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ।